मैंने शादी कर ली है पापा। दरवाजे पर खड़ी काव्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में जिद साफ छलक रही थी। सामने बैठे उसके पिता विनोद शर्मा ने चश्मा उतारा, कुछ पल तक बेटी को देखा और फिर बस इतना कहा, जिस घर में भरोसा न बचा हो वहां रहने का हक भी नहीं रहता। तुम जा सकती हो, बस इतना ही। न कोई सवाल, न कोई रोक। और उस दिन काव्या अपने ही घर से बेगानी होकर निकल गई। वक्त गुजरता गया, जिंदगी ने करवट बदली और फिर बेरहमी से पलट गई। जिस लड़के के लिए उसने अपने पिता को छोड़ा था, वो कुछ साल बाद उसे 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़कर चला गया। अब काव्या एक छोटे से ढाबे को रेस्टोरेंट बनाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। संघर्ष उसकी आदत बन चुका था और दर्द उसकी पहचान। एक दिन अचानक खबर आई, पापा नहीं रहे। काव्या के हाथ से फोन छूट गया, पर आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडा सा ख्याल, अच्छा हुआ, अब कोई सवाल नहीं करेगा। उसने जाने से मना कर दिया, पर उसके चाचा ने कहा, बेटा, रिश्ते खत्म नहीं होते, बस लोग चले जाते हैं। बहुत सोचने के बाद काव्या उस घर पहुंची जहां कभी वो गुड़िया थी। सब रो रहे थे, पर काव्या दूर खड़ी थी, बिल्कुल पत्थर की तरह। न आंसू, न अफसोस। 13वीं के दिन चाचा ने उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा रखा। ये तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। रात गहरा चुकी थी, बच्चे सो चुके थे और काव्या अकेली बैठी थी उस खत के साथ। उसने कांपते हाथों से खत खोला। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। मेरी नन्ही काव्या, शायद तुम मुझसे नफरत करती हो, और सच कहूं, इसका हक भी तुम्हें है। जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला, उस दिन मैंने खुद को भी उस घर में कैद कर लिया था। काव्या की आंखें नम होने लगी। तुम्हें याद है जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर गई थी, तुम सारी रात मेरे सीने से चिपक कर सोती थी। तुम्हारे हर डर के पीछे में खड़ा रहता था छुपकर। खत के शब्द अब धुंधले होने लगे थे। तुम्हारी हर जिद पूरी की, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दुनिया थी। पर जिस दिन तुम बिना बताए शादी करके आई, उस दिन पहली बार मैं हार गया। काव्या की उंगलियां कांपने लगीं। मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया था। मैं जानता था वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। पर उस दिन अगर मैं तुम्हें रोकता तो तुम मुझे दुश्मन समझती, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। पर हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए डरता रहा। अब काव्या रो रही थी, खुलकर, टूटकर। तुम सोचती रही कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर सच ये है कि तुम्हारे हर कदम पर मेरी नज़र थी। तुम्हारे रेस्टोरेंट के पैसे, तुम्हारे नए घर की एडवांस, सब मैंने ही तुम्हारे चाचा के जरिए दिलवाया। काव्या का दिल जैसे थम गया, क्योंकि बाप औलाद से नाराज हो सकता है, पर उसकी तकलीफ से कभी दूर नहीं हो सकता। खत की आखिरी पंक्तियां। आज अगर ये खत तुम पढ़ रही हो, तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बस एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था। मैं बस एक बाप था जो तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पापा। खत के साथ एक पुरानी ड्राइंग थी, एक छोटी सी बच्ची और उसके पास खड़ा एक आदमी। नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, माय पापा माय हीरो। काव्या अब जमीन पर बैठी थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में चाचा की आवाज आई, बेटा, एक बात और जान लो, तुम्हारे पापा आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लेते रहे। उस रात बहुत देर तक रोने के बाद भी काव्या को सुकून नहीं मिला, क्योंकि कुछ रिश्ते तब समझ आते हैं जब उन्हें खो दिया जाता है।